विश्वास में विश्वासघात। दोपहर के समय चलते चलते नेहा एकदम से रुक गई। अपनी परछाई की ओर देख वो जोर से चिल्लाई। उसके साथ साथ अजीबोगरीब आकृति चल रही थी। भरी ठंड में नेहा के माथे पर पसीने की बूंदें आ गई थी। नेहा जहाँ खड़ी थी उसके पैर वहीं जम गए। तभी अपने कंधे पर उसे कुछ भार सा महसूस हुआ, ऐसे जैसे किसी ने वहाँ हाथ रखा हो। वह भय के मारे कांपने लगी। ऐसा लग रहा था उसके शरीर में प्राण ही नहीं है। नेहा जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। पर भरी दोपहरी में सुनसान पगडंडी पर उसकी आवाज़ कौन सुनता। अजीब से जंतु के हाथ को नेहा कंधे से हटाने की कोशिश कर रही थी, पर वह तो जैसे चिपक ही चुका था। उसे धक्का देने की कोशिश में नेहा 2-3 बार पीछे जा गिरी, पर वह उससे हिल भी नहीं रहा था। तभी दूर से एक बस उसी सड़क पर आती दिखाई दी। उसकी आवाज़ जैसे जैसे पास आती, वह अजीब जंतु कुछ बेचैन सा दिखने लगता और बस जैसे ही उनके पास पहुंची, वह कूदकर वहीं गायब हो गया। उसकी कुछ जान में जान आई। वह भयभीत सी तेजी से घर की ओर चलने लगी और भागती हुई घर पहुंच गई। घर पहुंचकर नेहा ने अमन को सारी बात बताई, पर अमन उसे व्यर्थ की बात कहकर टाल दिया। तुम जो टीवी पर डरावने शोज देखती हो ना, वही दिमाग में सारा दिन घूमते हैं और वही सब तुम्हें हर तरफ दिखता है। देर रात तक नेहा बहुत डरी हुई थी, पर अमन ने उसे समझाते हुए कहा, यह सब तुम्हारे मन का वहम है, ज़्यादा मत सोचो, कहकर शांत करवाया और शांति से सो जाने के लिए बोला। आधी रात के समय होने वाली खड़खड़ाहट से नेहा की नींद खुल गई। उसने देखा एक औरत कमरे में बैठी है। उसके सिर पर 2 सींग भी थे। उसने काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। उसका मुंह लाल रंग का था। नेहा जोर जोर से चीखने लगी। उसने अमन को हिलाकर उठाया और औरत की ओर इशारा करने लगी। अमन आंखें झपकाए देख रहा था। कमरे में तो कोई भी नहीं है। नेहा डरी हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो वह बेहोश हो रही हो। उसने देखा वह औरत कमरे में कुछ देर टहलती रही, फिर एकदम से नेहा को दिखना बंद हो गई। नेहा की नींद अब उड़ चुकी थी। वह जोर जोर से रोने लगी। अमन कुछ देर उसे थपथपाते रहा, पर वह सो नहीं पा रही थी। अमन ने नींद की गोली पानी के गिलास के साथ दी और उसका हाथ सहलाने लगा। जबरदस्ती से नींद की गोली गटक कुछ देर में नेहा सो गई। कल की दोनों घटनाओं से भयभीत नेहा बोली, अमन आज तुम ऑफिस मत जाओ प्लीज़। नेहा, आज ज़रूरी मीटिंग है बॉस के साथ, वो छोड़ नहीं सकता। तुम निश्चिंत रहो, वह सब तुम्हारा वहम था, अब कुछ नहीं होगा। नाश्ता कर अमन ऑफिस चला गया। घर का काम निपटा नेहा जैसे ही कुछ आराम करने के लिए कुर्सी पर बैठी, खिड़की की ओर देख उसकी चीख निकल गई। रात वाली औरत शीशे पर अपने पंजे जमा कर खड़ी थी और बिना पलक झपकाए उसे ही देखती जा रही थी। नेहा एक चीख मारकर बेहोश हो गई। शाम को अमन ने अपनी चाबी से दरवाज़ा खोला तो वह एक कोने में डरी सहमी छिपी सी बैठी थी। अमन को देखते हुए वह उसके गले लगकर रोने लगी। आज रात फिर उसे नींद की गोली देकर सुलाना पड़ा। अब नेहा अमन को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ रही थी। अमन ने 2 दिन की छुट्टी ले ली। सुबह चाय का कप लेकर जैसे ही नेहा कमरे में आई, एक काले रंग की अजीब सी शक्ल वाला लड़का कमरे में बैठा जोर जोर से रोने लगा। डर से नेहा के हाथ कांप रहे थे और कांपते हाथों में चाय उसके ऊपर ही गिर गई। आखिर यह लड़का अंदर आया कैसे? उधर से कोई जोर जोर से दरवाज़ा पीट रहा था। नेहा की आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वह अमन को उंगली के इशारे से वो लड़का दिखा रही थी, पर अमन कह रहा था, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। नेहा नेहा होश खो बैठी। अमन के कोशिश करने पर कुछ देर में नेहा को होश आया। नेहा की हालत बहुत बुरी थी। अमन नेहा को डॉक्टर के पास ले गया। उसने डॉक्टर को बताया कि पता नहीं क्यों इसे आजकल अजीब डरावने लोग दिखते हैं। मैं तो इसके पास होता हूँ, पर मुझे तो कोई नहीं दिखाई देता। डॉक्टर ने उसका चेकअप करते हुए कहा, शायद किसी डर के कारण ऐसा हो रहा है। यह सिजोफ्रेनिया फोबिया है, जिसमें लोगों को किसी चीज़ के आसपास होने का भय लगा रहता है। कभी कुछ सुनाई देने का भ्रम होता है। लोगों को नकारात्मक लक्षण आ जाते हैं। ऐसे फोबिया वाले लोग किसी वस्तु को वास्तविक रूप पहचानने में कई बार गलती कर देते हैं। मैं इन्हें दवाई देता हूँ जो इनका तनाव दूर करने में सहायक होंगी। एंटी एंग्जाइटी दवाइयों से भी इनको लाभ होगा।
दवाई लेकर 2 दिन तो नेहा ठीक रही। तीसरे दिन फिर से कहीं उसे अपने आसपास कोई डरावनी आकृति वाला व्यक्ति दिखाई देता। तो कभी ऐसा लगता कोई रो रहा है, कभी ऐसा लगता कि कोई उससे कुछ मांग रहा है। अब उसका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रहा। उसकी सांसें उखड़ने लगती और वह जोर जोर से चिल्लाने लगती। फिर कहीं भी जाकर छिप जाती, कभी कभी तो बेहोश हो जाती। अब वह सच्चाई और भ्रम में अंतर नहीं समझ पा रही थी। उसे अक्सर कहीं आवाज़ सुनाई देती और चेहरे दिखाई देते जो शायद वास्तव में होते भी नहीं थे। अब उसे आवश्यकता थी नियमित दवाइयों की, पर वह दवा भी समय से नहीं लेती थी। जब अमन नेहा को दवा देने की कोशिश करता तो वह आक्रामक हो जाती और खुद को नुकसान पहुंचाने लगती थी। डॉक्टर की सलाह पर नेहा मानसिक रोगियों के अस्पताल में दिखाया गया। वहां डॉक्टर ने पूछा, क्या कोई हादसा हुआ है जिससे यह इस हालत में पहुंच गई? अमन क्या कहता? वह हादसा क्या था यह सिर्फ वो ही जानता था। नेहा के साथ ये जो भी हो रहा था उसकी वजह से नेहा ने अपना दिमागी संतुलन खो दिया। डरने के कारण उसकी मानसिक स्थिति बेकाबू हो गई थी और वह पागलों जैसी हरकतें करने लगी थी। डॉक्टर के कहने पर नेहा को मानसिक अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। नेहा को वहां छोड़ते हुए अमन दुखी था। जन्मांतर की साथी अलग हो रही थी। अमन ने उसे गले लगाया, कसकर उसे प्यार किया और मुड़कर निकल गया। नेहा भी फटी फटी आंखों से इधर उधर देखती हुई नर्स के साथ आगे बढ़ गई। घर आकर सबसे पहले अमन माँ की तस्वीर के आगे जा खड़ा हुआ, हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए कहा, माँ, मेरे विदेश चले जाने पर आपको जो दुख मिले, आपने जो कष्ट सहे, उनके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आपको दर्द देने वाली औरत को भी मैंने दर्द के सागर में गोते लगाने के लिए छोड़ दिया है। आज मेरा प्रतिशोध पूरा हो गया माँ। इसी औरत ने तुम्हें बीमारी में तुम्हें भूखा रखा था और तुम्हें रोज़ मारती थी। जब तुम रोती थी तो सबसे कहती थी कि ये पागल औरत बिना बात के रोती है। मैं तो कुछ समय के लिए तुम्हें उसके पास छोड़कर विदेश चला गया और उसने पीछे से तुम्हारा बुरा हाल कर दिया और मुझे वह झूठ बोलती रही। एक दिन इसके घर न होने पर तुमने छुपकर मुझे फ़ोन पर रो रो के सारी बात बताई कि यह तुम्हें कितना दुखी कर देती है। लेकिन माँ, मेरे आने तक तुम इस दुनिया से चली गई थी। मैं तुम्हारे सामने इसे सज़ा न दे पाया। माँ, इसने तुम्हें पागल बनाया और आज मैंने इसे पागल बना दिया। अमन आंसू पोंछकर माँ के आगे दिल हल्का कर सोफे पर आकर बैठ गया। फिर फ़ोन करके उस बंदर के मुखौटे वाले आदमी, उस सींग वाली औरत और रोने वाले लड़के को बुलाया। उनकी पेमेंट कर उन्हें हाथ जोड़कर विदा किया। तो दोस्तों, ये थी एक कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।